खिरौता दुमा के मुखिया है पंकज कुमार, जो चुनाव के समय काफ़ी वादे किए थे जनता के लिए कि जनता के हक के लिए, जनता के जो है उनके डेवलप के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो हम उसे आगे कार्य को जारी रखेंगे। लेकिन जनता ने इनका आशीर्वाद भी दिया और 1 साल से पंचायत की लीडरशिप कर भी रहे हैं, आने वाला समय भी करेंगे। आइए जानते हैं कि क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है। पहले मीडिया में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। किस तरह का विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास, सर्वांगीण विकास की ओर हम लोग चल रहे हैं। सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास की रूपरेखा को हम लोगों ने, अभी तो प्राइमरी स्टेज है, उसमें तैयार किए हैं और अब आगे काफ़ी समय हम लोग के पास है। उसमें जो भी हम लोगों ने जनता से वादा किया है उस सबको सफलीभूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किन किन योजनाओं पे काम हुआ है? योजनाओं में हमने एक जर्जर हो चुके सड़क गली में पीसीसी का कार्य किया है। उसके बाद और एक सड़क था जो काफ़ी जर्जर स्थिति में था, उस पर भी पीसीसी का कार्य हुआ है। उसके बावजूद 40 जगहों पर स्वच्छता का निर्माण किया गया है। एक वार्ड में फेवर ब्लॉक के तहत गली का निर्माण किया गया है। 40 लोगों को आवास स्वीकृत किया गया है, जिसमें मैक्सिमम लोगों का प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त भुगतान हो गया है और जो लोग भवन को कंप्लीट कर लिए उनका तृतीय किस्त भी जा रहा है। ग्रामीण सड़क क्या स्थिति है आपकी? ग्रामीण सड़क की स्थिति अच्छी है और जिनकी स्थिति थोड़ी भी दिक्कत है उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करके रखे हुए हैं। सरकार का जिस तरह से बजट है या राशि आता है उस हिसाब से हम लोग उसको मेंटेनेंस में रखें। स्कूल 4 दीवारी, कब्रिस्तान की 4 दीवारी, मिट्टी भाई, क्या करना है जनाब? स्कूल पहले से ही हमारे यहाँ बाउंड्रेबल है और कब्रिस्तान भी बाउंड्रेबल है, सब बाउंड्री किया गया है, तो उसमें ज़्यादा कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं। उसमें मिट्टी जहाँ भी ज़रूरत महसूस हो रहा है उसमें हम लोग मिट्टी वर्क कर रहे हैं। आपके अधिकार क्षेत्र में कई योजना आता है, क्या उस पर कितना निरीक्षण किया आप लोगों ने? अधिकार क्षेत्र में जो भी योजनाएं आती है उस पर हम लोग एकाग्र होकर के टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, पीडीएस हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, एएनएम की उपस्थिति हो गया, कोविड वगैरह से संबंधित जितने भी टीकाकरण चलाए जा रहे हैं या बच्चों का जो कुपोषण का जो टीकाकरण है उस सभी पर हम लोग टाइम टू टाइम उसका मॉनिटरिंग करते हैं। जनता का अक्सर शिकायत होता है, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद वृद्धा पेंशन योजना, जो भी संबंधित है जनता के लिए, उस पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। उनकी योजना में कितना काम किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना तो सरकार का सेंट्रलाइज व्यवस्था है, उसमें कुछ मानक है, उसके आधार पर आवास दिया जाना है। इसमें राशन के लाभार्थी जो भी होंगे उनको आवास देना है। रही बात वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तो इस सभी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। जिनका भी 60 वर्ष, हम लोग वार्ड वाइज उसका मॉनिटरिंग करते हैं। वार्ड वाइज वार्ड मेंबर्स से संबंध स्थापित करके जितने भी 60 वर्ष की आयु पूरा कर चुके लोग होते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धजन पेंशन मुहैया कराते हैं। उसके बावजूद जो भी माताएं बहनें विधवा हो जाती है उनको विधवा पेंशन भी हम लोग दिलवाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ विकलांगता, जिसको दिव्यांगता के नाम से जाना जाता है, उन लोगों को भी हम लोग निःशक्ता पेंशन वगैरह जो भी है वो सारा मुहैया कराते हैं। आपके 16 वार्ड में जो एक मुख्यमंत्री का सबसे जो बेस्ट योजना है वह है जल नल योजना, जो उस पर क्या कार्य हो रहा है? जल नल योजना भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है और थोड़ी बहुत जिसमें त्रुटि थी तो हम लोगों ने उसको रिपेयरिंग का राशि और अनुरक्षक की का मानदेय जो है वो सारा राशि रिलीज किया है और वार्ड सदस्य लोग अपने स्तर से उस सबका कार्य करा करके दुरुस्त करा दिए हैं और पानी का सप्लीमेंट जो भी है सारा सही ढंग से। क्या आपके स्तर से जो है पंचायत सेवा जो है एक बुलाकर आम सेवा किया जाता है? हाँ, सरकार का जो निर्धारित समय है, जो सार्वजनिक छुट्टी का समय है या कोई ऐसा चिन्हित समय होता है, या हमको भी जब कभी लगता है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा बुलाकर जनता को किसी चीज़ के बारे में बताए, जागरूक करे, तो हम लोग इसको समय समय पर करते रहते हैं। स्वच्छ पंचायत सुंदर पंचायत, इसमें कितना अभियान चल रहा है आपका? स्वच्छ पंचायत सुंदर पंचायत के तहत हम लोगों का
पंचायत का चयन भी किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अभी WPU वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट यानी कचरा प्रबंधन का जो भवन है वो हमारा निर्माणाधीन है। फिर भी उसके बावजूद हमारे जो पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षिका है और जो ठेला वाहक है, सफाई कर्मचारी है, वो सब अपना कार्य सफल ढंग से कर रहे हैं। आपके पंचायत से गुजरते हुए एक मुख्य सड़क भी है, उस पर काफ़ी जल जमाव होता है, उस पर कितना पहल किया गया आपके माध्यम से? उस पर तो हमारे ग्रामीणों के द्वारा भी कई बार लोग सड़क पर बैठे हैं, धरना दिए हैं और स्थानीय विधायक के यहाँ भी हम लोगों ने इसको सूचना दिया है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत ही दुखद है। और हमको शिवहर मुंशी चौक से लेकर और शिवहर तक जो जोड़ने की सड़क है, उसमें अस्पताल जाने के क्रम में या किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के क्रम में हम लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये काफ़ी दुखद है। आने वाले समय में किस तरह का प्लानिंग है काम को लेकर? आने वाले समय में हमें बहुत सारा प्लानिंग हमने सहेज कर रखा है, जिसमें एक PHC का निर्माण कराना है। एडिशनल PHC होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र। उसके अलावा पंचायत सरकार भवन बनाना है, मनरेगा भवन बनाना है, कर्मचारी भवन बनाना है और जितने भी योग्य लाभुक हैं उनको आवास योजना से आच्छादित करना है। इसके साथ ही साथ जितने भी विकलांग हैं उनको ट्राईसाइकिल वगैरह या जो भी मेडिकली सुविधा है, वृद्धा पेंशन, वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विवाह से लेकर के जितने भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, वो सारे योजनाओं को जनता के उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को देना है। आप खुद ही डीलर रह चुके हैं, तो क्या यहाँ पे साल के 12 महीने जो है राशन कार्ड जो जिनको है क्या उनको राशन मिल रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है कि आज सरकार का एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया है, पॉस मशीन जिसको कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल, जिसके तहत अब डीलर अनाज की उगाही नहीं कर सकते हैं। उसमें पर मंथ जो है थंब इम्प्रेशन लगता है, थंब लगने के बाद ही अनाज स्वीकृत होता है, उससे रिसीट भी निकलता है। तो अब ब्लैकमेलिंग नहीं रह गया है या कालाबाजारी अनाज का नहीं होता है। पर मंथ सभी लोगों को अनाज मुहैया कराया जाता है। धन्यवाद। ये मेरे सामने थे पंकज कुमार, हिरौता दुम्मा पंचायत के मुखिया, जिन्होंने अपने किए गए कार्य के एक चर्चा के विषय में उन्होंने बताया कि मैंने किस तरह का यहाँ पे विकास किया है। आने वाले समय में भी हम जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट का अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।